दोस्तों, अलीगढ़ की जो सास दामाद की कहानी है, जो कि एक महिला होती है अनीता देवी। वह अपनी बेटी के शादी से ठीक 9 दिन पहले वह अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती है, जो कि उसका दामाद होता है राहुल। और यह चर्चा है, यह कहानी है, यह अलीगढ़ के मड्राक थाना क्षेत्र में अनीता देवी और उसकी बेटी, जैसे उसकी बेटी शिवानी है, और उसकी शिवानी की शादी से ठीक 10 दिन पहले यह अपने दामाद राहुल के साथ फरार हो जाती है। यह कहानी तो एक चर्चा का विषय ही था ही। फिर यहाँ पर एक और कहानी निकलकर सामने आती है, और यह कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक सास है, वह अपने दामाद के साथ नहाते हुए ऐसे अभद्रता के वीडियो बनाती है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाती है, उसके भी वह वीडियो बनाती है। और वह ये वीडियो बनाते बनाते वह एक दिन उसी दामाद की हत्या कर देती है। यह तो अलीगढ़ की अनीता से भी शातिर निकली। और फिर आखिरकार यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, और यह सास जो अपने दामाद से इतना प्यार करती थी, तो आखिरकार वह दामाद का कत्ल क्यों किया, और इस सास और दामाद का जो अवैध संबंध था वह कब से शुरू हुआ। यहाँ जो अनीता देवी और राहुल का भी अवैध संबंध था, लेकिन जो अनीता देवी है वह तो राहुल को लेकर यहाँ पर फरार ही हो गई थी। इसमें यह एक बहुत सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल खबर मिली थी कि यह जो सास हुई दामाद को लेकर फरार। जब आप भी ये कहानी सुनेंगे तो आप भी इस कहानी को सुनकर दांते तले अंगुली चबाते रह जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। और ये कहानी आज शुरू से लेकर आखिर तक सुनते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बागपत, और बागपत जिले का ही एक बिनोली थाना लगता है, और इसी बिनोली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, गलियाना गांव। और इसमें 15 अक्टूबर 2025 के गलियाना गांव के अंदर कोहरा मच जाता है। और हल्ला इस बात का मच जाता है कि जो सोनू सैनी है, उनको जो गांव वाले वह आवाज लगाते हैं, और आवाज लगाते हुए वह कहते हैं कि सोनू सैनी है, उसने गलत कदम उठा लिया है। फिर जो गांव के आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वह वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि सोनू सैनी है, उसने पंखे के लटक कर अपनी जान दे दी है, और सोनू सैनी ने गलत कदम उठा लिया है। और जो उसकी पत्नी सोनिया और उसकी जो सास थी सरोज, वह मतलब दोनों वह उतार नहीं पा रही थी, क्योंकि वह रस्सी के फंदे से लटका हुआ था पंखे के। और इसीलिए उन्होंने गांव में हल्ला मचाया, रोना धोना शुरू किया। तो गांव वाले लोग हैं वह उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे। और फिर यहाँ पर जो एसएचओ साहब हैं राकेश शर्मा, वह वहां पर पहुंच जाते हैं, और बॉडी को उतारा जाता है। और सबको देखकर यही लगता था कि जो सोनू है, मतलब उसने गुस्से में आकर गलत कदम उठा लिया है। और फिर पुलिस अब यहाँ पर पता लगाती है कि आखिरकार जो सोनू शर्मा सैनी है, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। जब पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सोनू सैनी है, वह अपनी पत्नी और अपनी सास के साथ यहाँ इस घर के अंदर रहता है। और जो ये सोनू सैनी है, यह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। और फिर यहाँ पर जो सोनू सैनी है, उसका भाई भी आ जाता है। और जब पुलिस सोनू सैनी की डेड बॉडी को देखती है, देखते ही पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद सोनू सैनी ने यहाँ पर गलत कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि उसके गले पर रस्सी के अलावा और भी निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस को उनके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस वह उनके ऊपर डायरेक्ट तो कोई इल्जाम लगा नहीं सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर शक करना मुश्किल था। इसीलिए पुलिस वो जो डेड बॉडी थी उसको तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और दूसरी तरफ वह जो उसकी सास और जो उसकी पत्नी है, उनके ऊपर पुलिस है वह नजर लगाए रखी थी। और दूसरे दिन ये सोनू सैनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह आ जाती है। और सोनू सैनी इतना अच्छा लड़का था, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। हर कोई यही टेंशन था कि आखिरकार वह लड़का ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ जो सोनू सैनी का भाई था, उसका कहना था कि उसका भाई कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। उसका भाई दूसरी ही बार यह बात कह रहा था, बार बार उसके भाई का यही कहना था कि मेरा भाई ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकता। और उसका भाई का कहना है कि मेरा भाई हमेशा एक ही बात कहता था कि अगर गलत कदम उठाना हमेशा गलत बात होती है, इंसान को अपनी मजबूरियों का सामना कर कर डट कर सामना करना चाहिए, हमें कभी भी जिंदगी में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा मेरा भाई ऐसी ही बात करता था, और आखिरकार उसने ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता मेरा भाई।
फिर जो सोनू सैनी का भाई था उसने कहा कि मेरा शक तो जो उसकी पत्नी और सास है इन दोनों के ऊपर है। फिर दूसरी तरफ जो सोनू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह हो जाती है और डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए आ जाती है। जब बॉडी अंतिम संस्कार के लिए आती है तभी इसी बीच में पुलिस के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह आ जाती है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें पता चल जाता है कि जो सोनू सैनी है इसको बहुत सारी नींद की गोलियां दी थी और दूसरी बार यानी कि जो सोनू सैनी है मतलब जो कि झूले पर झूल रहा था, जब उस पे झूल रहा था जो वो निशान था यह निशान तो बाद का है। जो उसके गले पर पहले निशान था उसी निशान की वजह से सोनू सैनी की मौत हुई है। और फिर जो पुलिस है यह आनन फानन में फौरन वहां से निकलती है और निकलने के बाद यह जो पत्नी सोनिया होती है और जो सास सरोज होती है इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस है इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद इनको थाने ले आती है, क्योंकि जब इसकी मौत हुई थी उस समय घर पर यह सास और जो इसकी पत्नी सोनिया थी यही दोनों थे, इसीलिए पुलिस इन दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है। पुलिस पहले तो इनसे आराम से पूछताछ करती है, जब ये नहीं बताती हैं तो फिर पुलिस अपने तरीके से इनसे पूछताछ करती है, तो आखिरकार ये माँ बेटी ये टूट जाती हैं और ये बताते हैं कि आज से लगभग 15 साल पहले सोनू है वह सोनू सैनी बागपत का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर में वह सोनिया से शादी करने के बाद रहता है। और फिर सोनिया से इसकी शादी हो जाती है। जब सोनिया से इसकी शादी हो जाती है तो सोनिया और इसकी माँ घर पर अकेली ये दोनों ही रहा करती थी। फिर जब सोनिया की शादी होने के बाद जो इसकी माँ सरोजा वह घर पर अकेली रहती थी, तो ये जो सोनू सैनी ये कहता है कि तुम्हारी माँ अकेली घर पर रहती है, वह वहां रहकर क्या करेगी, तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी माँ है उसको भी यहीं हमारे घर पर ही बुला लो, हमारे साथ रहेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। और फिर जो इसकी माँ है सरोज वह बताती है कि हम यहाँ पर रहने लगे थे, कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर जो मेरा दामाद है वह मेरे नजदीक आना शुरू कर देता है और मुझे भी यह अच्छा लगने लगा था। और जो सास थी उसके पति नहीं था, इसी वजह से वह भी दामाद के जाल में फंस जाती है। और ये यहाँ पर सब कुछ चल रहा था इनके नहाते हुए की वीडियो और अवैध संबंध बनाते हुए की वीडियो ये जो सोनू है यह बना लेता है और यह अपने पास रखता है। और रखने के बाद लगभग 1 साल पहले जो ये सोनू है यह बिजनौर में अपनी सास के नाम पर 3 लाख रुपए का एक प्लाट खरीद लेता है। और यह प्लाट है यह एक विवादित प्लाट होता है और ये जब प्लॉट लिया था उस समय यह प्लॉट विवादित था, इसीलिए यह प्लॉट 3 लाख रुपए में लिया गया था और अब इस प्लॉट की कीमत थी वह 30 लाख रुपए के आसपास हो गई थी। फिर ये सोनू सोचता है अपनी सास से कहता है कि जो ये प्लॉट है यह तुम मेरे नाम कर दो। फिर जो इसकी पत्नी सोनिया वह भी बोलती है कि तब ये प्लॉट विवादित था तो जब तो तुमने मम्मी के नाम कर दिया और अब ये प्लॉट 30 लाख रुपए का हो गया, अब तुम इसे कह रहे हो कि मेरे नाम कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पर इन तीनों के बीच में विवाद चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो सोनू है वह भी टेंशन में चल रहा था और दूसरी तरफ जो ये सोनिया और सरोज थी माँ बेटी यह भी दोनों टेंशन में चल रही थी कि अगर सोनू ने यह प्लाट अपने नाम करवा लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ जो ये सोनू था यह अपनी सास के ऊपर दबाव बना रहा था, इसे कह रहा था कि अगर तुमने ये प्लॉट मेरे नाम नहीं किया तो तुम्हारे जो अभद्रता के वीडियो हैं मेरे पास हैं, नहाते हुए के वीडियो और हमारे जो संबंध बनाते हुए के वीडियो मेरे पास हैं, अगर तुमने ये प्लॉट मेरे नाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर ये सोनू है यह इन माँ बेटियों को पहले तो आपस में भड़काने की कोशिश करता है और ये पहले ये जो बात कह रहा था सोनू उस समय सोनिया यह बात सुन लेती है और सुनने के बाद जो सोनिया यह आग बबूला हो जाती है, ये कहती है कि मेरी माँ की तुमने नहाते हुए की वीडियो बना ली है। फिर सोनू कहता है कि नहाते हुए की नहीं, तुम्हारी माँ की मेरे साथ नहाते हुए की वीडियो है, मेरे साथ अवैध संबंध बनाने की वीडियो है और तुम्हारी माँ है वह मेरे साथ पिछले कई दिनों से अवैध संबंध में चल रही है। फिर जो ये सरोज है यह अपनी बेटी सोनिया से बता देती है पूरी बातें। ये कहती है कि जो सोनू है इसने पहले मेरा वीडियो बना लिया, उसके बाद मेरे साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और ब्लैकमेल कर 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 यह मेरे जो प्लाट है यह भी नाम करवाया था इसी वजह से, और फिर यह प्लाट को वापस नाम करवा रहा है। और फिर इसके बाद ये दोनों माँ बेटियां हैं ये प्लानिंग बनाती हैं ये रोज की तरह सोनू को दूध देती हैं और दूध में यह बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती हैं। और यह जो सोनू है यह है उसको बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि आज जो वह दूध पी रहा है उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां हैं। और फिर सोनू है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाई हुई थी।
फिर ये जो दोनों माँ बेटी हैं अपने प्लान के मुताबिक यह एक रस्सी लेती हैं और उसके रस्सी के गले में डालती है। गले में डालने के बाद उसकी जो रस्सी है वह बहुत तेजी से खींचती हैं, जिसकी वजह से उसका जो दम है वह घुट जाता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर वह जो दूसरा प्लान बनाती हैं, दूसरा प्लान ये बनाते हैं कि अब हम लोगों के सामने इसकी आत्महत्या पेश करनी है, जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि यह परेशान होकर एक गलत कदम उठा लिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर यहाँ पर मारने के बाद यह रस्सी को पंखे से लटकाते हैं और ये जो सोनू सैनी है इसको पंखे से लटका देती हैं। और फिर यहाँ पर यह रोना धोना शुरू कर देते हैं। यह जो गांव के लोग हैं उनको इकट्ठा करती हैं और यहाँ पर जो गांव के लोग और पुलिस भी आ जाती है। और पुलिस आने के बाद यह सोनू को पंखे से उतारा जाता है और यह यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो मेरा पति है, और ये कहती है कि जो मेरा दामाद है इसने जो टेंशन की वजह से इसने आत्महत्या कर ली है, एक गलत कदम उठा लिया है और हमें तो पता भी नहीं कि क्या टेंशन थी, क्या बात थी। इसने हमें कुछ भी नहीं बताया और हमें पता भी नहीं चला इसने कब आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सब का ये फलान है, ये फेल हो जाता है जब सोनू का अंतिम संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार के बीच से ही इन माँ बेटियों को पुलिस है वह अपने अरेस्ट कर ले जाती है और इन दोनों का प्लान है वह फेल हो जाता है। और फिर जो सोनू है उसने भी गलत किया था अपनी सास के साथ, क्योंकि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था कभी भी। वह सास अपनी माँ की समान होती है, उसके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। और आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहिएगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बनाना मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।